मैं तेरा इतना प्यारा दोस्त हूँ, मुझे लगा तू यहाँ देख के मुझे खुश होगा, पर तेरा चेहरा देख कर लग नहीं रहा तू मुझे देख के खुश हुआ है। अरे नहीं नहीं, देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे बात कर रहा है तू? अरे एक बात बता, इतनी बड़ी डील छोड़कर तू अचानक कहाँ चला गया था? हमारी टीम को तो ऐसा लगा तू डर के मारे कहीं भाग गया है, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि अब तू टीम में नहीं है। तो जब टीम में नहीं है तो उसे टीम से बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे निकाल दो? चल चल के डील कंप्लीट करते हैं। हाँ, मंदिर के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ मैंने कंसाइनमेंट मंगवाया है। वहाँ एक ऐसी जगह है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है। वहाँ जो होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो मैं भी उस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, वहाँ जो हो किसी को कुछ पता ना चले। चलो। भाई मैं चाचू और व्यान रिहान को लेके निकल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। अब हेलो मॉम, रिया कहाँ है? उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी? उसकी फिक्र मत कर, मुझे पता है उसका दिल टूट गया है, बट रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो अपने आप को संभाल लेगी, समझी? उसकी शादी रितेश से नहीं हुई, इसका मतलब साफ है कि उसके लिए रितेश से भी अच्छा लड़का लिखा है उसकी किस्मत में। मेरी रिया लाखों में एक है। भगवान ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा मेरी बेटी के बारे में। तुम उर्वशी, पंडित जी से अभी अभी बात हुई है। मुहूर्त आज रात 2 बजे का निकला है। जरा देखो तो सही मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही। अरे ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? आई कैन अंडरस्टैंड, प्रिया के बारे में सोच रही हो, पर क्या करें, प्यार मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरा बेटा रितेश प्रथा से प्यार करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि रिया को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बिलीव मी। और अगर बात है अपनी मॉम को मिस करने की, वो भी शादी के बाद, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूँ समझ लेना, एक घर छोड़कर तुम दूसरे घर में आ रही हो मेरी बहू बनकर। और तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। और मैं अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। तो चले? जी मैम। मैम नहीं, मॉम। जी मॉम, वो आप चलिए, पापा आ रहे होंगे तो मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। हाँ जी। हम लोग चले? चलो बेटा। हे भोलेनाथ जी, आपने पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। बस अब सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कंसाइनमेंट अब तक आया क्यों नहीं? कंसाइनमेंट तेरे साथ ही आया ललित। मतलब तू बता। मतलब क्या कंसाइनमेंट यहीं आने वाला था? कंसाइनमेंट नहीं, तेरी मौत आने वाली थी, आ गई। कौन हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है? नागिन हूं मैं। और तू एक असुर, एक देशद्रोही है। तेरा वध करने आई हूं। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लेगी? नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकती तेरी शादी, समझी? वो नहीं होने देगी, वो मार डालेगी। तेरे होने वाले ससुर को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? नागिन।
मैंने देखा है उसे इंसान से नागिन बनते हुए। प्रथा को तो मैं घर से लेके ही जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मानती। वो नहीं छोड़ेगी, तेरा होने वाला ससुर तो मरेगा। प्रथा! प्रथा! प्रथा भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अरे यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? प्रथा! ऋषभ, ऋषभ वो बाहर मैंने देखा कोई नीचे गिरा पड़ा है। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ऐसा लगा था जैसे वो कैसा लग रहा था? वो आधा लग रहा था ऋषभ। आधा क्या? पता नहीं कौन है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैंने वहां क्या देखा आधा। वो मैम आपको वो इसलिए अजीब लगा क्योंकि वो डॉग बहुत जख्मी था ना, बेचारा घायल डॉग है। लेकिन आप फिक्र मत करो, वो महफूज हो गए, उसका इलाज भी हो गया है। सच कह रही है तू? चल मुझे भी दिखा। आइए ना मैम, आइए। तू मेरे साथ चल। हाँ, और मुझे जो आधा दिखा ना वो भी कैसा दिख रहा तू देख। चल मेरे साथ। ऋषभ को मेरा चेहरा नहीं दिखाना, वरना मेरा असली रूप देख लेगा। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दोगी? सुनाई नहीं देता? अब लाओ, मैं कर देता हूं। सर वो मैं तैयार हो रही हूँ सर। क्या आप बाहर जा सकते हैं प्लीज? और मुझे मेरे पापा से मिलना है। मेरे पापा कहाँ हैं? नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओगी तुम इस घर में करने क्या आई हो आखिर? और तुम्हारा वो दोस्त क्या नाम था उसका? मयंक। क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों मिलके? वो क्या बड़बड़ कर रहा था मेरे डैड के बारे में? क्या हुआ मेरे डैड को? तुम जानती हो ना मेरे डैड कहाँ है? सर इस घर में जो कुछ भी होता है, क्या हमेशा मेरी ही गलती होती है? हमेशा क्यों मुझ पर ही सवाल उठाए जाते हैं? मुझे नहीं पता आपके पापा कहाँ हैं। झूठ बोल रही हो तुम। आई नो वेरी वेल। तुम कुछ तो प्लान कर रही हो अपने उस दोस्त के साथ मिलकर। नाउ यू टेल मी क्विकली कि क्या चल रहा है? क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। गो एंड गेट रेडी। सुनो बेटा, यहाँ आओ। तुम बिल्कुल तैयार हो ना? यह हार मैं लेकर आई हूं। यह हमारा खानदानी हार है। यह होने वाली सास अपनी होने वाली बहू को पहनाती है, इसलिए अब यह हार मैं तुम्हें पहनाऊंगी। घूंघट हटाओ। रुक जाइए समधन जी। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, हमारे यहाँ परंपरा है कि शादी से पहले दुल्हन का चेहरा कोई नहीं देखता। लेकिन यह हार मुझे... समधन जी, आज के बाद तो वो आपकी हो ही जाएगी। फिर आपको जो पहनाना हो पहनाइएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। ठीक है, यह हार मैं यही छोड़ के जाती हूँ। बेटा, नीचे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं? बल्कि पैर तो मुझे आपके छूने चाहिए। दुनिया के लिए, दुनिया के सामने हम बाप बेटी हैं, पर हम नाग नागिनों की दुनिया में आप हमारी सर्वश्रेष्ठ नागिन हो, शेष नागिन हो। क्या कहा तूने? तुझे इस लड़की से शादी करनी थी? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू होश में तो है ना? यूची! रितेश, जाओ, क्या कर रहा था? रितेश! धोखा दिया! अरे छोड़ो धोखा दिया मेरे को ना! मैं छोड़ूंगा नहीं, I will kill you! I will kill you! छोड़ूंगा नहीं मैं आपको! I will kill you! I will kill you! छोड़ो! I will kill you! रितेश! छोड़ो! छोड़ो! नहीं छोड़ूंगा मैं! नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा! अब मैं समझा भाई! आप इसलिए बोलते थे ना कि प्रथा से शादी मत कर, क्योंकि आपको शादी करनी थी। आप जैसा भाई मैंने लाइफ में नहीं देखा किसी का। अंदर से, बाहर से जितना केयरिंग सबके सामने, अंदर से उतना ही चाहते हैं। धोखा दिया भाई, सामने धोखा दिया मेरे को। हे भगवान, सच में बवाल है ये लड़की। जब से इस घर में कदम रखा है ना, तब से दूसरों को तो छोड़ो, भाई भाई में झगड़ा लगा दिया है। बेबे आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में कोई बुरा साया है, और है। इस घर में बुरा साया कोई और नहीं, ये लड़की है। I will kill you! I will kill you! I will kill you! ऐसे कमीने लड़कों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को गला घोट दूं। रितेश, तू अपने भाई को नहीं मार सकता। मेरी प्रथा है, मेरे प्यार के साथ आप प्यार नहीं कर सकते भाई। कर लिया। करता हूं और आगे भी जो करना है ना करूंगा, समझा? प्रथा से मैंने शादी कर ली, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? ऋषभ, ये कैसे कर लिया ऋषभ? जब तुम आए थे मेरे रूम में रिया की शादी टूटने वाली बात बताने के लिए, तब मैंने तुमसे बोला था मुझे शादी नहीं करनी है। तब तुमने अपने आप को चोट पहुंचा के मुझे कन्विंस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसके बाद ये सब नाटक क्यों किया? क्यों किया ऐसा नाटक, क्यों किया? रीम, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? इस घर में शादी नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक। बेहुदा मजाक, ये मजाक। आंटी, मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगाइएगा। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, I don't know anything, okay? मुझे भी यही लगता था कि मुझे रीम से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने तो प्रथा को पैसे भी ऑफर किए थे कि मेरे भाई से शादी करने के लिए ना कर दे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अपने भाई को प्रथा से शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। क्यों? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट?